हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रियंका और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम बीएससी थर्ड सेमेस्टर बीएससी के यूनिट 1 केमिकल काइनेटिक्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो हम पहले जानते हैं कि केमिकल काइनेटिक्स क्या होती है। इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच स्टडी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन और वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन इज़ कॉल्ड केमिकल काइनेटिक्स। मतलब ये एक ब्रांच है केमिस्ट्री की जिसमें हम रेट ऑफ रिएक्शन की स्टडी करते हैं। इसमें स्लो रिएक्शन के रेट को ज्ञात किया जाता है। इसके कुछ एग्जांपल है, जैसे हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर, डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2, इन्वर्जन ऑफ शुगर। ये 3 इसके एग्जांपल हैं। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी के अकॉर्डिंग रिएक्शन 2 टाइप की होती हैं जो कि निम्न है। पहली होती है इंस्टेंटेनियस रिएक्शन यानी ताक्षणिक अभिक्रिया। दूसरी होती है स्लो रिएक्शन। पहले हम देखेंगे वे केमिकल रिएक्शन जो तुरंत ही कंप्लीट हो जाती है, मतलब जिन्हें कंप्लीट होने के लिए बहुत कम समय लगता है। वो थोड़ी देर बाद ही रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट में चेंज हो जाते हैं। उन्हें ताक्षणिक अभिक्रिया या इंस्टेंटेनियस रिएक्शन कहते हैं। इनके रेट ज्ञात नहीं किए जा सकते, जैसे एसिड, बेस, साल्ट, ETC इसका एग्जाम्पल है। स्लो रिएक्शन ऐसी रिएक्शन जो स्लो रेट से होती है, मतलब जिन्हें कंप्लीट होने में थोड़ा टाइम लगता है, थोड़े टाइम बाद वो प्रोडक्ट में चेंज होती हैं। ऐसी रिएक्शन को स्लो रिएक्शन कहते हैं। इसके रेट ज्ञात किए जाते हैं, जैसा कि इसमें हमने पहले बताया कि इसमें स्लो रिएक्शन के रेट को ज्ञात किया जाता है। वैसे ही ऐसे रिएक्शन जो स्लो रेट होते हैं स्लो रिएक्शन कहलाती हैं। इसके रेट ज्ञात किए जा सकते हैं। H2I2 इसका एग्जाम्पल है। रेट ऑफ वेलोसिटी ऑफ केमिकल रिएक्शन, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि केमिकल काइनेटिक्स का ही मतलब ये है कि रिएक्शन के रेट की स्टडी करना, इसका मतलब ये है। तो सबसे इम्पोर्टेंट हेडिंग ये है। इसके बारे में हम कहते हैं वह रेट और वेलोसिटी जिस पर किसी रिएक्शन की सांद्रता टाइम के साथ चेंज होती है। मतलब ऐसा रेट जिस पर किसी रिएक्शन की सांद्रता टाइम के साथ चेंज हो जाए। अब सांद्रता क्या होती है? कंसंट्रेशन मतलब कि जैसे कोई हमने कोई बर्तन लिया, उसमें पानी भरा हुआ है, उसमें हम चीनी डालते जा रहे हैं, चीनी डाल रहे हैं। अब हम उसमें चीनी डालते जा रहे हैं। एक टाइम ऐसा आएगा कि पानी में चीनी घुलना बंद हो जाएगी। तो जिस अवस्था पर चीनी घुलना बंद हो जाएगी वह उसकी कंसंट्रेशन कहलाती है, सांद्रता कहलाती है। मतलब सांद्रता टाइम के साथ चेंज होती है, रेट ऑफ रिएक्शन कहलाती है। ओके, अब हम इसका एग्जांपल लेते हैं, इसे समझते हैं। एक एग्जाम्पल लेता रहा, माना किसी रिएक्टेंट की बहुत कम मात्रा dx, मतलब जैसे कोई बर्थडे है उसमें हम केक लेके आते हैं। तो जब हम सबको बांटते हैं तो केक का dx पार्ट ही तो सबके लिए देते हैं। ये तो नहीं है कि तुम पूरा केक ही एक बार खा लो। ये सबके लिए थोड़ा थोड़ा dx मात्रा ही देते हैं, बहुत कम मात्रा देते हैं। जितनी मात्रा हमें मिलती है उसे dx कहते हैं। तो वैसे ये माना किसी रिएक्टेंट की बहुत कम मात्रा, रिएक्टेंट क्या होता है? जो प्रोडक्ट में चेंज होते हैं। मतलब इसमें H2I2 क्या है? रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। ओके, तो माना किसी रिएक्टेंट की बहुत कम मात्रा बहुत कम समय dx में चेंज हो रही है, तो इसके रेट को dx/dt यानी कि मात्रा बटे समय से शो करते हैं। माना ये कोई प्रोडक्ट रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट मैंने तुम्हें बता ही दिया, ये H2I2 इसमें रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। माना कोई रिएक्टेंट है जो प्रोडक्ट दे रहा है। स्टार्टिंग में इसके A ग्राम मोल लेते हैं, मतलब जब हम रिएक्शन स्टार्ट करते हैं तो उस समय उसके A ग्राम मोल लेते हैं जो T टाइम बाद प्रोडक्ट में चेंज हो रहे हैं। ओके, तो अब हम इसका डेरिवेशन करते हैं। तो पहले हम ऐसे रिएक्शन लिखेंगे जो कि A क्या है? रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है। तो इनिशियल टाइम में क्या है? ए ग्राम मोल लेते हैं स्टार्टिंग समय में, अभी तो कोई प्रोडक्ट बना नहीं है। टी टाइम बाद इससे एक्स प्रोडक्ट बनता है, तो इसमें से जो रिएक्टेंट है उसमें से हम एक्स को माइनस कर देंगे। ओके, अब रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखते हैं ये तो हमने बता ही दिया कि बहुत कम मात्रा और समय को बटे में लिखते हैं, मात्रा बटे समय। तो क्या कहते हैं? उसे रेट कहते हैं रिएक्शन की। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? इसके समानुपाती होगी। अब हम इस समानुपाती के चिन्ह हटाने के लिए एक के कांस्टेंट लेते हैं जो कि रेट कांस्टेंट होता है। ओके, जो कि रेट कांस्टेंट होता है। इस रिएक्शन में केमिकल तथा प्रोडक्ट के रेट को हम निम्न प्रकार शो करते हैं। ये जो रिएक्शन है ये रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन।
अगर आपसे कोई पूछे कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है तो Ka-X ऐसे आप बताएंगे। ओके, इस रिएक्शन में रेट रिएक्टेंट तथा प्रोडक्ट के रेट को निम्न टाइप से शो कर सकते हैं। मतलब हम इन दोनों को प्रोडक्ट तथा रिएक्टेंट की जो रेट है हम उसे अलग अलग निकाल सकते हैं। ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। अब हम पहले निकालते हैं रिएक्टेंट की। तो रिएक्टेंट की जो रेट है वो डिक्रीजिंग, यहाँ कंसंट्रेशन होगा, यहाँ कांस्टेंट नहीं, कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन टाइम इंक्रीजिंग। अब यहाँ पे हम निकालते हैं रिएक्टेंट, यहाँ प्रोडक्ट होगा, क्योंकि बी हमने यहाँ प्रोडक्ट लिया है तो यहाँ पे प्रोडक्ट लिखा जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ बी। तो हम पहले इसका डिक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ ए, यहाँ पे माइनस के चिन्ह आता है क्योंकि यहाँ पे इसके कंसंट्रेशन में चेंजिंग हो रहा है। इसकी कंसंट्रेशन चेंज हो रही है तभी तो हमें उसकी रेट पता चल रही है, क्योंकि रेट की जो जिस रेट पर किसी रिएक्शन की सांद्रता टाइम के साथ चेंज होती है वह रेट ऑफ रिएक्शन कहलाता है। तो इसमें रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए इसकी कंसंट्रेशन में चेंजिंग हो रहा है, इसलिए यहाँ पे माइनस का चिन्ह आता है। ये हमेशा ध्यान रखना कि रिएक्टेंट की रेट में माइनस का चिन्ह आता है, लेकिन प्रोडक्ट में नहीं आता क्योंकि उसकी कंसंट्रेशन में कोई चेंजिंग नहीं होती है। तो आई होप आपको रेट ऑफ रिएक्शन समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। सो अब हम देखते हैं फैक्टर अफेक्टिंग ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ करने पर रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाती है, जिससे उसमें प्रभावी टक्करों की संख्या बढ़ जाती है क्योंकि इफेक्टिव मॉलिक्यूल्स की संख्या बढ़ जाती है। कंसंट्रेशन बढ़ने पर रेट ऑफ रिएक्शन तो बढ़ेगी, ये बात तो हमने पहले ही बोल दिया है, पहले ही हमने ये समझ रखा है कि सांद्रता टाइम के साथ, सांद्रता मतलब कंसंट्रेशन चेंज होने को ही रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। तो जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ेगी वैसे वैसे ही रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ती जाती है। टेम्परेचर बढ़ने पर मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, जिससे इनके बीच प्रभावी टक्करों की संख्या बढ़ जाती है। इसके कारण रिएक्शन का रेट बढ़ जाता है। मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पर भी रेट केमिकल का जो रेट है वो बढ़ जाता है। प्रेशर ऑफ रिएक्शन, दाब बढ़ाने पर आयतन कम हो जाता है। जैसे हम कोई पात्र लेते हैं, उसमें गैस भरी हुई है, इतनी जगह में ये गैस भरी हुई है। अब हम इस पर दाब डालते हैं, कम करते जाते हैं तो इसके मॉलिक्यूल्स पास आएंगे। जब हम इसको दाब डालेंगे और इसे नीचे करते जाएंगे इसको दाब से, तो इसका आयतन कम होगा और ये पास आ जाते हैं, जिससे इनमें प्रभावी टक्करों की संख्या बढ़ जाती है। इसके कारण रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाती है। मतलब प्रेशर बढ़ाने पर भी रिएक्शन का रेट बढ़ जाता है। कैटलिस्ट ऑफ रिएक्शन, कैटलिस्ट का क्या काम होता है किसी भी रिएक्शन को तेज़ करना, उसका काम होता है। कैटलिस्ट का काम होता है कि किसी भी रिएक्शन को जल्दी से कराना। ठीक है, कैटलिस्ट की प्रेजेंस में एक्टिवेशन एनर्जी का मान कम हो जाता है। अब एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है ये हम आगे देखेंगे, लेकिन मैं समझाने के लिए यहाँ थोड़ा सा बता देती हूँ। जब हम किसी रिएक्टेंट को मतलब प्रोडक्ट में चेंज करने के लिए प्रत्येक रिएक्टेंट में अपनी खुद की एक एनर्जी होती है, लेकिन वो इतनी एनर्जी नहीं होती कि वो खुद प्रोडक्ट में चेंज हो जाए। इसलिए हम रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में चेंज करने के लिए कुछ एनर्जी देते हैं। ओके, अब रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में चेंज करने के लिए जितनी एनर्जी हम देते हैं वह उसकी एक्टिवेशन एनर्जी कहलाती है। और इन दोनों की एनर्जी, रिएक्टेंट तथा एक्टिवेशन एनर्जी को बुलाकर हम इसे थ्रेशोल्ड एनर्जी कहती है। ये हम आगे पढ़ेंगे, अभी बस मैं समझाने के लिए आप लोगों को बता रही हूँ। कैटलिस्ट की प्रेजेंस में एक्टिवेशन एनर्जी का मान कम हो जाता है, क्योंकि कैटलिस्ट का भी काम यही है रिएक्शन को जल्दी से कराना, और एक्टिवेशन एनर्जी का भी काम वही है। इससे उसी टेम्परेचर पर रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाती है। ओके, साइज ऑफ रिएक्टेंट पार्टिकल्स, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स का साइज बढ़ने पर रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाती है। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन जो है साइज ऑफ रिएक्टेंट के व्युत्क्रम समानुपाती होती है। प्रेजेंस ऑफ लाइट, कुछ रिएक्शन रेट लाइट की प्रेजेंस में बढ़ जाती हैं। ऐसे रिएक्शन को फोटोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं। ओके, तो अब कुछ न्यूमेरिकल हैं। NO2F2 से रिएक्शन करके नाइट्रिक फ्लोराइड बनाता है। मतलब अब ये NO2 जो है F2 से रिएक्शन करके नाइट्रिक फ्लोराइड बनाता है। ये नाइट्रिक फ्लोराइड का फॉर्मूला है। तो इस पे हमें क्या निकालना है,
N2F2 के फॉर्मेशन का रेट निकालना है, N2 का रेट निकालना, NO2 का रेट निकालना है और F2 का रेट निकालना है। ओके, तो सबसे पहले हम निकालेंगे NO2F का। तो यहाँ पे ये दो मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं, तो यहाँ 1/2 DNO2F/dt। ओके, इसका रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 और यहाँ F2 का निकालेंगे, तो ये माइनस का चिन्ह हमेशा याद रखेंगे, क्योंकि ये क्या है, ये रिएक्टेंट है और इसमें रिएक्टेंट की रेट को कैसे दिखाया है हमने, माइनस दिखाया है। क्यों दिखाया है, क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन में चेंजिंग हो रही है। ओके, तो यहाँ माइनस का चिन्ह ध्यान रखना है। ये अगर ये नहीं लगाओगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। रेट ऑफ डिस्पियरेंस ऑफ NO2, यहाँ पे दो मॉलिक्यूल ले रखे हैं, इसलिए हम 1/2 लिखेंगे और DNO2/dt। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा।